हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को जीएसटी में आगे का टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ। कल अपन ने जीएसटी में देख लिया था कि जीएसटी कहाँ-कहाँ कौन सी जीएसटी लगती है, ये सब अपन ने देख लिया था। और जीएसटी में सीमा क्या है, किस सीमा तक अपन को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं लेना, किस सीमा के बाद अपन को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना, ये सब अपन ने कल पढ़ लिया था। आज अपन देखेंगे छूट प्राप्ति प्रदाय या एग्जेम्प्ट सप्लाई क्या होती है, और अपन देखेंगे कि नॉन टैक्सेबल सप्लाई क्या है जीएसटी के अंदर, और अपन जीएसटी की रेट्स को देखेंगे आज के चैप्टर में। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं एग्जाम सप्लाई मतलब छूट प्राप्त आपूर्ति। ये कौन से सेक्शन में दिया गया है? सेक्शन 247। सेक्शन 2 और अंडर सेक्शन 47 के अंदर छूट प्राप्ति आपूर्ति या एग्जाम सप्लाई के बारे में बताया गया है। सबसे पहले इसमें क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज की कोई भी आपूर्ति जो निम्न बिंदुओं के अंतर्गत आती है। कौन कौन से? पहले तो निल रेट 0% जिसमें जीएसटी लगता है। और सेकंड क्या है? होली एग्जाम फ्रॉम जीएसटी अंडर सेक्शन 11 ऑफ जीएसटी एक्ट, सीजीएसटी और एसजीएसटी के लिए जिन चीजों पर सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है उनमें जीएसटी एक्ट का अंडर सेक्शन 11 के अंतर्गत जो चीजें एग्जाम रखी गई हैं उन चीजों पे, और जिन पे निल रेट है 0% है वो, और एक होली एग्जाम फ्रॉम आईजीएसटी अंडर सेक्शन 6 ऑफ जीएसटी एक्ट। मतलब 3 चीजें छूट छूट प्राप्त आपूर्ति या एग्जाम सप्लाई के अंतर्गत आएंगी। एक तो जिसमें 0% निर्धारित किया गया है, और एक जो जिनमें सीजीएसटी और एसजीएसटी अपन लगाते हैं तो उनको अंडर सेक्शन 11 में जीएसटी एक्ट के अंतर्गत एग्जाम्प्ट या पार्सली एग्जाम्प्ट किया गया है। और आईजीएसटी एक्ट में जिनमें आईजीएसटी लगता है उसमें अंडर सेक्शन 6 में जिन चीजों को एग्जाम्प्ट किया गया है उन चीजों को छूट प्राप्त आपूर्ति बोलते हैं। अब अपन अंडर सेक्शन 11 और अंडर सेक्शन 6 के बारे में जान लेते हैं कि ये अंडर सेक्शन 11 और अंडर सेक्शन 6 क्या कहता है, इसके अंदर की चीजों को क्यों एग्जाम्प्ट किया गया है। तो अंडर सेक्शन 11 और अंडर सेक्शन 6 कहता है, इसके अंतर्गत सरकार जीएसटी काउंसिल से सलाह परामर्श करने के बाद रोजमर्रा की जो उपयोग की वस्तुएं हैं उनको पूरी तरह से टैक्स मुक्त या पार्सली टैक्स मुक्त कर सकता है। ये कहता है अंडर सेक्शन 11 और अंडर सेक्शन 6। ये कहते हैं कि जो केंद्र सरकार है वो जीएसटी काउंसिल से परामर्श करने के बाद जो रोजमर्रा की उपयोग की वस्तुएं उनको पार्सली टैक्स फ्री या पूरी तरह से टैक्स फ्री कर सकते हैं। अब अपन देख लेते हैं नॉन टैक्सेबल सप्लाई। एग्जाम पे तो देख लिया अपन ने कि किनको सरकार ने छूट प्रदान कर रखी है। अब अपन मतलब नॉन टैक्सेबल देख लेते हैं जिनमें जीएसटी बिल्कुल ही नहीं लगता है, उनको अभी जीएसटी से बाहर रखा गया है। तो ये कौन से सेक्शन में है नॉन टैक्सेबल सप्लाई? ये है सेक्शन 2 अंडर सेक्शन 78। सेक्शन 2 और अंडर सेक्शन 78 ऑफ जीएसटी एक्ट क्या कहता है? 5 चीजें हैं: कच्चा पेट्रोलियम, डीजल, नेचुरल गैस, एविएशन टरबाइन फ्यूल, मोटर स्पिरिट। इन 5 चीजों पे जीएसटी नहीं लगता, इस पे राज्य सरकारें वैट लगाती हैं। क्यों? क्योंकि इनको अभी जीएसटी के अंदर नॉन टैक्सेबल सप्लाई के अंदर रखा गया है, लेकिन जीएसटी काउंसिल जब भी चाहे इनको इन 5 चीजों में जीएसटी लगा सकती है, और वैट जो भी राज्य की सरकार इस पर टैक्स वसूल करती है उसको हटा सकती है। तो लेकिन फिलहाल ये सेक्शन 2 अंडर सेक्शन 78 के अंदर नॉन टैक्सेबल सप्लाई में 5 चीजें शामिल है जिनमें जीएसटी नहीं लगता है: कच्चा पेट्रोलियम, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, प्राकृतिक गैस और एविएशन टरबाइन फ्यूल। एक और है ह्यूमन कंजप्शन के लिए लिकर। लिकर मतलब एक तरह से अल्कोहल। तो इसमें भी जीएसटी नहीं लगता, इसमें राज्य सरकारें ही अपने टैक्स लगाती हैं। लेकिन ये नॉन टैक्सेबल सप्लाई अपन इसको नहीं कह सकते, क्योंकि इस पे जीएसटी काउंसिल अपनी मर्जी से अल्कोहल पे टैक्स नहीं लगा सकती। अगर अल्कोहल पे टैक्स लगाना होगा सरकार को तो उसे संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। क्योंकि अपने जो संविधान में जीएसटी के बारे में संविधानिक प्रावधान जोड़ा गया है अनुच्छेद 366 के 12 ए में, उसमें साफ साफ लिखा गया है कि जीएसटी सभी प्रकार की वस्तुओं सेवाओं पे लगेगा सिवाय किसको छोड़ के? ह्यूमन कंजम्पशन फॉर लिकर, मतलब लिकर को इससे बाहर रखा गया है। तो इसलिए जीएसटी काउंसिल अपनी मर्जी से अल्कोहल पे, शराब पे जीएसटी नहीं लगा सकती। इस पे जीएसटी लगाने के लिए सरकार को संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। बाकी ये जो 5 नॉन टैक्सेबल सप्लाई है, इसमें जीएसटी काउंसिल जब भी चाहे तभी जीएसटी लगा सकती है। अब अपन रेट्स ऑफ जीएसटी देख लेते हैं। जीएसटी में कितने कर स्लैब है और कितने प्रकार से जीएसटी में टैक्स लगता है। तो नियमित करदाताओं के लिए प्राथमिक जीएसटी स्लैब वर्तमान में 0%, 5%, 12%, 18% और 28% है। 0% मतलब नील रेट। 0%, 5%, 12%, 18 और 28, ये 5 स्लैब्स नॉर्मली नियमित रूप से जो करदाता रहते हैं उनके लिए ये 5 स्लैब होते हैं। लेकिन कुछ जीएसटी दरें जिनका आमतौर पर कम उपयोग होता है, जैसे 3% और 0.25%, ये भी जीएसटी की अन्य दरें हैं। इसके अलावा उपरोक्त जीएसटी दरों के अतिरिक्त जीएसटी कानून सिगरेट, तंबाकू, वातित जल मतलब जो फिल्टर करके बिस्लरी वगैरह ये बोतल्स में जल बेचते हैं वो, तो सिगरेट, तंबाकू, वातित जल, गैसोलीन और मोटर वाहनों जैसी कुछ वस्तुओं की बिक्री पर 1% से 204% तक की दर से उपकर लगाता है। मतलब इसमें जीएसटी तो लगेगा ही लगेगा, साथ में सरकारें इस पे उपकर सेस भी अलग से ले सकती है, क्योंकि ये चीजें थोड़ा सा सिगरेट, तंबाकू अपने स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक रहती है, तो इनमें सरकार एक्स्ट्रा टैक्स वसूल करती है, जिससे सरकार को टैक्स बढ़ता भी है और दूसरे लोग इसको कम यूज करें, कम लें। इसकी वजह से सरकार इनमें एक्स्ट्रा 1% से 204% तक जितना भी चाहे उतना सेस लगा सकती है। तो यहाँ पर देख लिया कि प्राथमिक करदाताओं के लिए मेनली 5 स्लैब है: 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। और कुछ और रहते हैं जैसे वो बहुत कम यूज में आते हैं, 0.25% और 3%। और इसके अलावा उपकर यानी कि सेस भी सरकार लगा सकती है 1% से 204% तक। कौन सी चीजों पर? तंबाकू, सिगरेट, वातित जल, गैसोलीन, कार, इन सब चीजों पर।
अब अपन देख लेते हैं कि ये टैक्स जो है 0.25%, 3%, 5%, 12% ये लगते किस पे हैं? तो जो 0.25% है ये प्रीसियस स्टोन पर लगता है। प्रीसियस स्टोन मतलब लाइक डायमंड। अगर ये नेचुरल रूप में रहते हैं, नेचुरल मतलब जिस तरह प्रकृति से निकाले जब खदान से अपन कोई चीज़ निकालते हैं तो वो प्राकृतिक नेचुरल रूप में रहती है। तो जब इसको नेचुरल रूप में मिलता है तो इसपे 0.25% की दर से जीएसटी लगता है। वहीं जब ये थोड़ा तराश या पॉलिश कर दिए जाते हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर और ज्वेलरी वगैरह रहती है, तो इनको जब तराश दिया जाता है तो इनमें 3% की दर से टैक्स लगता है। फिर 5% पे क्या आते हैं एसेंशियल गुड्स, जो रोजमर्रा के अपन के घरेलू जिंदगी में जरूरी चीजें रहती हैं, उनमें 5% से जीएसटी लगता है। जैसे खाद्य तेल, चीनी, मसाले, चाय, कॉफी। चाय, कॉफी अगर नेचुरल रूप में है, पत्ती के रूप में, तो इसपे कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन अगर प्रोसेस हो गया तो इसपे 5% की दर से जीएसटी लगेगा। फिर है जीवन रक्षक दवाई हो गई, मिठाई, कोयला, इन पे 5% की दर से लगता है जीएसटी। फिर 12% में क्या क्या आते हैं, कंप्यूटर्स वगैरह हो गए, मोबाइल फोन हो गए, और जो भी प्रोसेस्ड फूड रहते हैं, जैसे बटर, चीज, घी, मोबाइल फोन एक्सेट्रा, ये 12% के स्लैब में आते हैं। फिर 18% में क्या क्या आता है, हेयर ऑयल, टूथपेस्ट, साबुन, आइसक्रीम और पास्ता वगैरह, ये सब अब 18% पे आते हैं। और 28% में क्या आता है, लग्जरी गुड्स जितने भी होते हैं, जैसे सिगरेट, कार, एसी और पान मसाला वगैरह, ये सब 28% के स्लैब में आते हैं। ठीक है, थैंक यू।